ओम नमो नारायणाय नमः। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के तृतीय अध्याय की कथा। नारद जी कहते हैं कि जब विष्णु भगवान से उन्होंने इस प्रकार से पूछा तो विष्णु भगवान कहने लगे कि हे नारद सुनो, जो युधिष्ठिर से कहा था कृष्ण भगवान ने वह तुम्हें बताता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार चुके थे और उन्होंने भारी दुख को उठाया, इतना दुख उठाया कि जो अपन सोच भी नहीं सकते और जो महाभारत में अपन ने देखा है ना। तो इस प्रकार से दुख को भोगते हुए पांचों पांडव और द्रौपदी सहित वन में भटकने लगे। अब वन में भटकते भटकते समय बीतने लगा और उस वन में भटकते हुए स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले कौन है? के स्वयं द्वारकाधीश कृष्ण। तो उनको जैसे ही पता चलता है कि पांच पांडवों के साथ इस प्रकार से छल करा गया है तो वह कहाँ जाते हैं कि वन में ढूंढते हुए काम्यक वन में जाते हैं। और काम्यक वन में जैसे ही पांचों पांडव को देखते हैं और द्रौपदी को तो विराट रूप धारण कर लेते हैं। वो विराट रूप धारण करके सुदर्शन हाथ में लेते हैं और क्या कहते हैं कि अभी इसी वक्त मैं क्या करूंगा कि इनका सर्वनाश कर दूं। तो पांचों पांडव और द्रौपदी स्तुति करती है भगवान की और उनसे क्षमा याचना मांगती है कि हे प्रभु आप अपना क्रोध को त्याग दीजिए। ऐसे उसी समय आप हमको सौम्य रूप के दर्शन दिखाइए, दो भुज वाले। तो भगवान उनकी स्तुति से बड़े प्रसन्न होते हैं। अर्जुन भी और युधिष्ठिर सब स्तुति करते हैं और जैसे ही फिर वो कहते हैं कि हे प्रभु आप हम पर कृपा करिए, और भगवान शांत होते हैं और अपना क्रोध त्याग देते हैं। तो अर्जुन के पास बैठते हैं तो अर्जुन प्रश्न करता है सिर झुका करके, हे प्रभु आप तो सब पर करुणा करने वाले हैं कि हमारे भाग्य के अनुसार जो हुआ हम उसे स्वीकार करते हैं। देखो कितनी दया है, इतने दुख में भी भगवान साथ दे रहे हैं और फिर क्या मांग रहे हैं कि प्रभु हम इसको स्वीकार करते हैं। और क्या कहते हैं कि आप मुझे कोई व्रत बताइए। तो अर्जुन के कहने पर भगवान कहने लगते हैं कि सुनो, एक समय की बात है कि संयोगवश अधिक मास आया था। उसमें सहनीय, निंदनीय, अपूजनीय मलमास का तथा वर्जित कर दिया गया कि जो मलमास आया तो उसमें वर्जित कर दिया गया, सब कर्मों को निंदित कर दिया गया कि उसमें कोई कर्म नहीं करेंगे। इस प्रकार से दीन दुखी होकर वे मलमास कांतिहीन और इस प्रकार से दुख में डूबा हुआ कहाँ जाता। तो उसको पता चला कि मैं वैकुंठ जाऊं भगवान विष्णु की शरण में तो मुझे सब कुछ प्राप्त होगा। और उनके पास जाकर रोने लगता है कि मैं मेरे प्राण त्याग दूं, मैं मेरे प्राण त्याग दूं, मैं मेरे प्राण त्याग दूं। और विष्णु भगवान के साथ सामने जाकर दंडवत कर कर रोने लगता है, विनती करने लगता है। ओम नमो नारायणाय नमः।